चलिए आज बात करेंगे चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट की। मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट जिसे हम देखते हैं दो वर्ड से मिलके बना है, बिजनेस और एनवायरनमेंट। मतलब हमारा बिजनेस किस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है वो आता है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर हम वो सारे फैक्टर्स को लेते हैं जो मेरे बिजनेस पर अफेक्ट करते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल, लीगल, पॉलिटिकल एक्सेट्रा। इनकी वजह से जो मेरे बिजनेस पर फ़र्क पड़ता है उसको हम बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट as such is the total of external forces which affects the organization, जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्सेस और मेरे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इसका कि ड्यू टू कोरोना वायरस जो मेरे बिजनेस पर फ़र्क पड़ रहा है और आगे बढ़ेगा तो वो कंसीडर करा जाएगा बिजनेस एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट स्कैनिंग क्या होता है? एनवायरनमेंट स्कैनिंग का मतलब कंप्लीट अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग करना बिजनेस एनवायरनमेंट के उन फैक्टर्स को पता लगाना और उस फैक्टर्स का अफेक्ट देखना कि उससे मेरे बिजनेस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। दैट इज़ कॉल्ड द एनवायरनमेंट स्कैनिंग। स्कैनिंग करना बिजनेस एनवायरनमेंट की। फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहला फीचर है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट में सारे एक्सटर्नल फोर्सेस इंक्लूड्स होते हैं, दैट इज़ सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल। इन सब का जो एग्रीगेट होता है इसको हम बोलते हैं टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। और ये सारे फैक्टर्स बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज specific and general forces. Forces are two types, specific and general. Specific forces are those forces which affect the business directly and general forces are those forces which affect the business indirectly. As the name suggests, specific मतलब किसी एक specific business को affect करेगा, general जो सभी business को generally affected करेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जीएसटी आया, जीएसटी आने की वजह से टैक्स सभी बिज़नेस को पे करने पड़ रहे हैं, तो वो सभी बिज़नेस अफेक्टेड हुए हैं उससे, इसलिए ये कंसिडर करा जाएगा जनरल फोर्सेस में। और स्पेसिफिक फोर्सेस में मेरा कोई एक कस्टमर किसी मेरे कॉम्पिटिटर के पास चला जाता है, मेरा कोई एक सप्लायर मुझे गुड्स देना बंद कर देता है, तो वो सारा किसके अंदर कंसिडर करा जाएगा? स्पेसिफिक फोर्सेस के अंदर, क्योंकि वो मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर मुझे ही अफेक्ट कर रहा है, मेरे बिजनेस को ही अफेक्ट कर रहा है, स्पेसिफिक मुझे ही अफेक्ट कर रहा है। डेट्स वाई इट इज़ कंसिडर्ड इन स्पेसिफिक फोर्सेस। नेक्स्ट इज इंटर रिलेटेडनेस। एक फैक्टर या सारे फैक्टर्स या सारे फोर्सेस एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल, इकोनॉमिक फैक्टर इज़ रिलेटेड विद सोशल, सोशल रिलेटेड विद कल्चरल, कल्चरल रिलेटेड विद टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड विद लीगल, लीगल रिलेटेड विद पॉलिटिकल। तो जो सारे फैक्टर्स होते हैं, फोर्सेस होते हैं, वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट इज डायनामिक नेचर। डायनामिक मीन्स चेंज। बिजनेस का एनवायरनमेंट जो है वो डायनामिक होता है। जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी के आने से बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, पहले हम मैनुअल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते थे, लेकिन जैसे कंप्यूटर आया तो अब सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्यूटर के थ्रू प्रिपेयर किए जाते हैं और बिज़नेस को उसके अकॉर्डिंग चेंज भी होना पड़ता है। यदि बिज़नेस न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, अपडेट नहीं होगा, तो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकता है। नेक्स्ट इज़ अनसर्टेनिटी। बिज़नेस का एनवायरनमेंट जो है वो अनसर्टेन है और ये बहुत मुश्किल होता है इसे प्रिडिक्ट करना कि आगे आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है। बिज़नेस को नहीं पता होता कि अब फ्यूचर में उसको क्या पॉलिसी बनानी पड़ेंगी, क्या नई चीज़ होंगी उसके पास। जैसे एग्जांपल लेते हैं, बिज़नेस को नहीं पता कि रात को 8 बजे मोदी जी आके कुछ अनाउंसमेंट कर दें कि आज रात 12 बजे से एक नया टैक्स अभी सारे बिज़नेस पे एप्लीकेबल होगा। तो अनसर्टेन है, नहीं पता कि कौन सी घोषणा कब हो जाए या कौन सी नई पॉलिसी बिज़नेस के ऊपर एप्लीकेबल हो जाए। नेक्स्ट इज़ कॉम्प्लेक्सिटी। बिज़नेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन है, हम नहीं पता कर सकते हैं और इसलिए कॉम्प्लेक्स है कि उसको समझना
और ये हम हम इसे समझ सकते हैं यदि हम इजीली उसे पार्ट्स में डिवाइड कर दें, लेकिन हम यदि सभी एग्रीगेट की तरफ, टोटलिटी की तरफ देखें तो वो डिफ़िकल्ट होता है इसे अंडरस्टैंड करना। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? सबसे पहला इम्पोर्टेंस है एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बिजनेस सक्सेस। यदि बिज़नेस को अपॉर्चुनिटीज़ का पता चल जाता है कि आगे आने में उसको ये अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है और उससे वो सबसे पहला एडवांटेजेस ले सकती है, जिसे हम फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस ले सकती है। जैसे मार्केट स्कैनिंग करते वक्त बिज़नेस को ये पता लगा कि अब इस चीज़ की सैनिटाइज़र की डिमांड होने वाली है, तो सैनिटाइज़र की डिमांड को ध्यान में रखते हुए बिज़नेस ने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया और ह्यूज रेट पर उसने ह्यूज प्रोडक्शन कर मार्केट में सेल करना स्टार्ट किया, तो वो सबसे पहला प्रॉफिट कमा सकता है, मार्केट को कैप्चर कर सकता है। नेक्स्ट इज़ थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। यदि बिज़नेस को थ्रेट और अर्ली वार्निंग सिग्नल का पता चल जाता है तो वो अपने बिज़नेस को उस चीज़ से बचा सकता है अफेक्ट होने से, और अपने फ्यूचर में उसके रिगार्डिंग कोई पॉलिसी फ्रेम कर सकता है ताकि वो उस चीज़ से कैसे बच सकता है। Next is it helps in tapping useful resources. As we know, our resources are scarce, but it have alternative uses. बिजनेस के पास भी resources limited ही होती है, limited capital होती है, limited finance, limited machines होती हैं, limited raw materials होता है। उन limited चीज़ों से कैसे उसको बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है ताकि वो ग्रोथ कर सके। इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इज़ इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस नॉलेज। जैसे कि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है, टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस होते रहते हैं और बिज़नेस को उस चेंजेस के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ता है। यदि वो चेंज नहीं हुआ तो फिर वो मार्केट्स को बिल्कुल आउट हो जाएगा, सर्वाइव भी नहीं कर सकता, कॉम्पिटिटर उसको वैसे ही आउट कर देंगे। इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग से, बिज़नेस एनवायरनमेंट से पता करने से हम नई चीज़ें जो होने वाली हैं या फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आने वाली है उसे कैसे कोप अप करना है उसके रिगार्डिंग हम पॉलिसी फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। हम बिज़नेस में जो अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं या कोई अर्ली वार्निंग सिग्नल्स आने वाले हैं उन सब का पता करके हम पॉलिसी बना सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं ताकि हम कैसे मार्केट में सर्वाइव करें, लॉन्ग टर्म तक कैसे प्रॉफिट को गेन करें और फ्यूचर में क्या एक्शन हमें लेनी है उसकी प्लानिंग करना। ये हमें हेल्प होता है बिज़नेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग से, बिज़नेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स को पता करने से। नेक्स्ट इज़ इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। यदि हम अच्छी प्लानिंग करेंगे, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ध्यान में रख के उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाएंगे तो फिर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, हम लार्ज स्केल पर बिज़नेस को अच्छे से रन कर पाएंगे। नेक्स्ट इज़ डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का सबसे पहला डायमेंशन है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर जीडीपी, नेशनल इनकम, पर कैपिटल इनकम, प्रॉफिट अर्निंग रेट, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट, टैक्सेस, इन्फ्लेशन, ये एक्सेट्रा, ये सारे कंसीडर करे जाते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। यदि इन फैक्टर्स की वजह से कोई भी बिज़नेस पर चेंज आता है तो वो कंसीडर किया जाता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। जैसे एग्जांपल लेते हैं, टैक्स रेट बढ़ने से, यदि टैक्स रेट बढ़ने की वजह से बिज़नेस पर जो अफेक्ट पड़ेगा वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर कंसीडर करा जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, वैल्यू ऑफ द रुपी डिक्रीज़ होने से बिज़नेस पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो कंसीडर करा जाएगा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंतर्गत। नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं कि यदि किसी पर्सन की डिस्पोजेबल इनकम राइज हो गई, डिस्पोजेबल इनकम मतलब खर्च करने वाली इनकम जो उसकी राइज हो गई क्योंकि टैक्सेस जो हैं वो डिक्रीज़ हो गए थे, तो उस पर अब जब उसकी डिस्पोजेबल इनकम राइज हो गई तो वो अब ज़्यादा चीज़ों को परचेज़ करेगा,
मार्केट में डिमांड करेगा, मार्केट में डिमांड करेगा तो फिर बिज़नेस पर उसका फ़र्क पड़ेगा, बिज़नेस को प्रोडक्शन करना पड़ेगा, बिज़नेस की मोर डिमांड से उस बिज़नेस की मोर डिमांड से बिज़नेस पे अफेक्ट पड़ा तो वो कंसीडर किसके अंदर करा जाएगा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर कंसीडर करा जाएगा। नेक्स्ट इज सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट के अंदर सोशल फोर्सेस लाइक ट्रेडिशन, वैल्यूज़, सोशल ट्रेंड, लेवल ऑफ एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आते हैं। ये सारे फैक्टर्स हमारे बिजनेस को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है ट्रेडिशन। ट्रेडिशन का मतलब सोशल प्रैक्टिसेस जो हमारी सदियों से परंपराएं चलती आ रही हैं, जैसे कि दीपावली, ईद, क्रिसमस। तो जैसे हमने देखते हैं कि दीपावली आती है तो बिज़नेस के पास नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं, मार्केट पूरा सज जाता है। तो मार्केट में जब मार्केट की पूरा सज गया, मार्केट में डिमांड बढ़ने लगी तो बिज़नेस पर फ़र्क पड़ेगा, बिज़नेस पर की डिमांड बढ़ेगी, बिज़नेस के प्रोडक्शन करना पड़ेगा बिज़नेस को। तो वो प्रोडक्शन जो उसका बिज़नेस बढ़ रहा है वो किसकी वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो ट्रेडिशन है उसकी वजह से बढ़ रहा है। तो ट्रेडिशन जो है वो किसके अंदर कंसिडर करा जाता है, सोशल एनवायरनमेंट के अंदर कंसिडर करा जाता है। नेक्स्ट इज़ वैल्यूज़। वैल्यूज़ का मतलब मोरल प्रिंसिपल्स और कुछ हमारी फ्रीडम ऑफ चॉइस, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी। तो ये सारे कंसिडर आते हैं वैल्यूज़ के अंतर्गत। अब एग्ज़ाम्पल लेते हैं इसका कि यदि मान लीजिए कि कोई एक बिज़नेस जो हमारी जब वो प्रोडक्शन करता है तब वो अपना सारा प्रोडक्शन का गंदा वेस्टेज होता है वो सब नदियों में डाल देता है। तो उससे क्या होगा, नदी पॉल्यूट हो रही है और हम एक एज अ सोसाइटी, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं और हम ये देखते हैं कि बिज़नेस हमारे रिसोर्सेज को गंदा कर रहा है, ख़राब कर रहा है और इससे हमें अफेक्टेड हम ही लोग होंगे, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली हम ही को अफेक्ट पड़ेगा। तो हम उस बिज़नेस की तरफ हमारी जो व्यू होगा देखने का वो भी बदल जाएगा, हमारा नज़रिया चेंज हो जाएगा और हम उस बिज़नेस से गुड लेना भी पसंद नहीं करेंगे, उसकी हम गुड को परचेज़ करना बंद कर देंगे। तो उससे बिज़नेस फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। और ये किसकी वजह से पड़ा, वैल्यूज़ की वजह से। वैल्यूज़ किसके अंदर कंसिडर करी जाती हैं, सोशल एनवायरनमेंट के अंदर कंसिडर करी जाती है। नेक्स्ट इज सोशल ट्रेंड। सोशल ट्रेंड का मतलब क्या होता है, जो ट्रेंड है मार्केट में, जो हमारी सोसाइटी में जो ट्रेंड है। एग्जाम्पल लेते हैं कि यदि अभी इस टाइम पर हेल्थ और फिटनेस के रिगार्डिंग काफ़ी अवेयरनेस है तो बिज़नेस में डिमांड जो है वो हेल्थ इक्विपमेंट्स की आ रही है। अब बिज़नेस में डिमांड जो आई है हेल्थ इक्विपमेंट की किसकी वजह से आई है, क्योंकि वो सोशली ट्रेंड है, अवेयरनेस है और वो किसके अंदर कंसीडर करा जाता है, सोशल एनवायरनमेंट के अंदर कंसीडर करा जाता है। तो जो फैक्टर्स सोशल तरीके से बिज़नेस को अफेक्ट कर रहे हैं तो वो सोशल एनवायरनमेंट के अंतर्गत आ जाएंगे। जो फैक्टर्स इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से हमारा बिजनेस अफेक्ट हो रहा है तो वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी, कोई गवर्नमेंट में चेंज हो रहा है, जैसे पहले हमारे यहाँ कोई और गवर्नमेंट थी, अब कोई दूसरी गवर्नमेंट आ गई है, उसकी पॉलिसी अलग थी, अब नई पॉलिसी अलग है। जैसे जीएसटी पहले नहीं था और अब जीएसटी ला दिया है गवर्नमेंट ने, न्यू गवर्नमेंट ने, तो अब बिज़नेस पर उसका प्रभाव पड़ेगा, अफेक्ट पड़ेगा। क्यों पड़ा, क्योंकि एक नई पॉलिटिकल पार्टी आ गई है। तो बिज़नेस पे इसलिए फ़र्क पड़ा क्योंकि एक नई पॉलिटिकल पार्टी आई है और पॉलिटिकल पार्टी जो आई है वो किसके अंदर कंसीडर करी जाएगी, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर कंसीडर करी जाएगी। बिज़नेस की कोई एक नई पॉलिटिकल पार्टी ने कोई एक नई पॉलिसी ला दी है जो बिज़नेस को अफेक्ट कर रही है तो वो कंसीडर किसके अंदर करी जाएगी, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर कंसीडर करी जाएगी। नेक्स्ट इज़ लीगल एनवायरनमेंट। टाइम टू टाइम गवर्नमेंट कुछ ना कुछ लॉज लाती रहती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ट्रेडमार्क एक्ट आया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया, वेट एंड मेजर एक्ट आया। तो इसकी वजह से अब बिज़नेस को उसके अकॉर्डिंग रन करना पड़ता है, ISI मार्ग के अकॉर्डिंग अपना गुड बनाना पड़ रहा है बिज़नेस को, वो क्राइटेरिया पूरा करना पड़ रहा है, तो उससे फ़र्क पड़ रहा है। और यदि वो बिज़नेस पर जो फ़र्क पड़ रहा है वो किसकी वजह से पड़ रहा है, क्योंकि एक नया लॉ आया है। तो जो लॉ आया है वो किसके अंदर कंसिडर करा जाएगा, लीगल एनवायरनमेंट के अंदर कंसिडर करा जाएगा। नेक्स्ट इज़ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का मतलब कि यदि कोई एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है, वर्किंग मेथड में चेंज आ गया है, तो अब
बिज़नेस को उसके अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा। जैसे कि कंप्यूटर आया तो बिज़नेस को कंप्यूटर पर वर्क करना पड़ा, कोई नई टेक्नोलॉजी आई तो बिज़नेस को उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करा। तो अब बिज़नेस को फ़र्क पड़ा, क्योंकि इसलिए पड़ा क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आई, और टेक्नोलॉजी आई वो किसके अंदर कंसिडर करी जाती है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर कंसिडर करी जाती है।